हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि ये जो आपकी टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये एमसीक्यू बेस पे होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें रखा गया है, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इस वीडियो से अधिकतर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल जाए। यानी कि जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं, तब तक सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। आज जब इसके बाद कंप्लीट रूप से क्या है, पूरे एसएसटी के एमसीक्यू यानी कि प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। यानी कि सभी प्रैक्टिस सेट को आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आप आएंगे एसएसटी में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। प्यारे बच्चों, एमसीक्यू शुरू करने से पहले अगर आपने ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक को कवर किया गया है जिसको करने के बाद क्या आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी कि बहुत आसान हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा प्ले लिस्ट में जाकर, क्योंकि कम समय में क्या है पूरे चैप्टर को कवर किया गया है। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसको आप देखने के बाद क्या करेंगे, आप एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे तो बारह सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से आएंगे। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को आप। तो प्यारे बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले आपको करना क्या होगा कि सभी क्वेश्चन को देखना होगा। यानी कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है, यानी कि आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। और बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है और इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। यानी कि जो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जो भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती हैं। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो आप सभी को बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि कौन सी अक्षांश वृत्त रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो साथ ही साथ आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। यानी कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि पश्चिम से पूर्व तक हम देखेंगे तो इसका जो क्रम है, सबसे पहले आपका सबसे पहले जो आपका पड़ेगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें आप याद रखें। ऑप्शन में अगर कभी आपसे उड़ीसा या ओडिशा दे दिया जाए तो इसे आप याद रखें कि इस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा कौन सा है। ऑप्शन ए 97.25 पूर्वी देशांतर, 97.75 पूर्वी देशांतर, सी 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर, 97.25 पूर्व पश्चिमी देशांतर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत ही आपको ध्यान से याद रखना है कि जो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है, यानी जब हम भारत का विस्तार के बारे में देखते हैं तो यहाँ से शुरू होता है पूर्वी देशांतर यहाँ तक। यानी कि यहाँ से 68.7 से शुरू होता है 97.25 तक। ये आपका क्या सबसे पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे। यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 97.25 पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर है बच्चों, इसे जरूर ध्यान रखिए, कभी कहीं कहीं पश्चिमी देशांतर को आप सही ना कर दें। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्न में से भारत की मानक योमोत्तर देशांतर रेखा कौन सी है। यानी कि मानक योमोत्तर रेखा जो है ये पूरी भारत के जो टाइम यहाँ से समय निर्धारित किया जाता है
हर देश का अपना अपना अलग अलग मानक या मतलब जो है रेखा निर्धारित की गई। जैसे भारत में केवल एक है और किसी किसी देश में 6 है, कहीं पर 7 है, कहीं पर 11 भी है। तो आप इसे भी जानेंगे। तो भारत की जो मानक या मतलब जो देशांतर रेखा है ये कितनी है, तो ये साढ़े क्या है, 82.5 पूर्वी देशांतर, यानी कि ऑप्शन सी 82.5 पूर्वी देशांतर है। कहीं कहीं आपको ऐसा अगर मिल जाएगा लिखा हुआ तो आप ये मत सोचना कि ये क्या लिखा हुआ है। 82.5 आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, यानी कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। तो ये भी क्या सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत भारत के पास है, यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन दे रखा है ए 2.9%, 3.4%, 2.4%, 3.8%। तो आपको इन चारों में से ऑप्शन बताना है। लास्ट में आपको ये जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2.4%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अरब सागर में स्थित द्वीपीय समूह को किस नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं ये जो भारत का मैप है आपका, तो इधर अरब सागर पड़ता है। अरब सागर की तरफ जो क्या है कि जो द्वीप समूह होता है उसे हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, और बंगाल की खाड़ी की तरफ जो द्वीप समूह होता है उसे अंडमान निकोबार द्वीप के हम नाम से जानते हैं। तो इसे आप जरूर जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि अरब सागर में जो स्थित द्वीप समूह है इन्हें हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। तो भारत की जो मानक या मुद्रा रेखा जो थी, वो रेखा जो किस किस स्थान से होकर गुजरती है आपको ये बताना है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन आपको ये पूछ देता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत की यामातो देशांतर रेखा किस स्थान से होकर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्थान से होकर गुजरती है। ऑप्शन ये दे रखा है मिर्ज़ापुर या नैनी हो या लखनऊ, दिल्ली, भोपाल। तो पहला क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि मिर्ज़ापुर। कहीं कहीं मिर्ज़ापुर अगर आपको नहीं मिलेगा तो नैनी मिलेगा, तो आप वहाँ पर भी लगाएंगे। यानी कि भारत की जो मानक यामातो रेखा है मिर्ज़ापुर या नैनी से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी कि जो पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ऑप्शन दे रखा है कि भारत, चीन, अमेरिका, रूस। तो आपको ये बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि रूस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ पर आपके से क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का जो स्थान है विश्व में किस नंबर पे आता है, तो ये भारत क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। तो इसको भी आप जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यानी कि आपसे अगर पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन ये दे रखा है कि राजस्थान एवं गोवा, उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम, दिल्ली एवं चंडीगढ़, महाराष्ट्र एवं केरल। तो क्वेश्चन में जो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जो विश्व में जो स्थान है ये दूसरा स्थान आता है, यानी कि चीन के बाद दूसरा स्थान। यानी कि अगर पूछा जाए कि पहले नंबर पे कौन सा है तो चीन होगा और दूसरे नंबर पे भारत, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को मैप से ज़रूर देखें जिससे आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाए। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यानी कि आप ऐसे देखेंगे ये क्या है आपका त्रिपुरा है तो हो जाएगा। तो ये जो बांग्लादेश पड़ेगा ये क्या है तीनों तरफ से क्या है ये त्रिपुरा से घिरा, यानी कि त्रिपुरा जो है राज्य है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 10th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा। यानी कि त्रिपुरा जो राज्य है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो किसी भी क्या है देश से नहीं जुड़ता है और ना ही समुद्र के किनारे है, यानी कि तटीय सीमा नहीं है। तो अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो तटीय सीमा वाला राज्य है, केरल भी है
अरुणाचल प्रदेश भी है जो किसी देश से क्या सीमा से साझा करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन जो ए है, यानी क्वेश्चन में जो 11 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा है जो किसी न देश से न तटीय सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, यानी कि जो भारत का जो राज्य है आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य की जो तटीय सीमा है सबसे ज़्यादा है। तो आप सभी जानते हैं जो गुजरात यहाँ पर ऐसे है, इसकी जो तटरेखा है सबसे ज़्यादा लंबी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13 की कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बार बार कहा है, पेपर करते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी नहीं ऑप्शन दिया हुआ सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, क्योंकि जो नहीं पर शब्द आता है तो आप वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपसे निगेटिव पूछा जा रहा है, मतलब कि 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से 3 ऐसे भी राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, एक ऑप्शन रहेगा जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, आपको वही बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी, यानी कि उड़ीसा। क्योंकि जो कर्क रेखा है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और उड़ीसा यानी कि ओडिशा से नहीं गुजरती, तो आपसे नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का क्या नाम है। तो आप सभी जानते हैं कि अरब सागर की तरफ जो लक्षद्वीप है, अब बंगाल की खाड़ी की तरफ क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, यानी कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 3214 किलोमीटर, यानी कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है ये 3214 किलोमीटर है। अगर आपसे यही पूछा जाए कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपसे पूछी जाए तो 3214 किलोमीटर, और भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई पूछी जाए तो 2933 किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है। देखिए यही क्वेश्चन फिर नेक्स्ट में आ गया, तो आप इसको देखते हैं। अभी आपको बताया गया है कि पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है ये क्या, 2933 किलोमीटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 17 है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा या सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा जो राज्य है वो सिक्किम है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन सा है। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्या पूछ रहा है, अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है, यानी कि ये देखिए जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो 2 बराबर भागों में बढ़ती है। तो ऊपर का भाग उत्तरी अक्षांश, नीचे का दक्षिणी अक्षांश। तो ठीक इसी प्रकार से आपसे पूछा रहा है कि भारत है किस गोलार्ध में अगर स्थित है, तो आपके क्या उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। तो ये कहाँ से, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि यहाँ से 8 डिग्री। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा जाएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत का अक्षांशीय जो विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है, यानी कि पाक जल संधि किन 2 देशों के मध्य है। तो इसको भी जानेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे क्या है
जहाँ पर पाक देखते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है कि भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत और चीन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत और श्रीलंका, यानी कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से दो तरफ सीमा बनाता है। तो बच्चों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से दो बार सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि असम। यानी कि असम ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से दो बार सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने सब घंटे का अंतर है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य के निकलने में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में क्या है, 2 घंटे का समय का अंतराल होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 घंटा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। तो बच्चों, ये भी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी अपडेट होती है। तो क्वेश्चन नंबर ए में दे रखा कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, बी में दे रखा 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, सी में दे रखा 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश, और डी में दे रखा 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों की स्वेज नहर किसे जोड़ती है। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि अब हर चैप्टर की एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जाएगा तो आपको आसानी से मिल सके। और एग्ज़ाम से पहले आप क्या है, अपनी तैयारी को ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि क्लास 10 का जो टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम हो रहा है, और उससे पहले तब तक आपकी भी शायद कोई भी डेट शीट आ जाए। तो इसलिए समय रहते हुए अपने एग्ज़ाम को बहुत बड़े अच्छे से तैयार करिए, और आप चेक करिए कि आपकी कितनी तैयारी है। तैयारी अगर नहीं है तो उसको कंप्लीट करें, और जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। ऑप्शन ये रखा कि भूमध्य सागर को लाल सागर थे, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर थे, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर थे, और निम्न में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन जो 23 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सूरज नहर किसे जोड़ती है, ऑप्शन ए, यानी कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि तीन तरफ से भूमि पर घिरे समुद्री क्षेत्र को क्या कहते हैं। खाड़ी कहते हैं, या द्वीप कहते हैं, या उपरोक्त दोनों कहते हैं, या निम्न में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि तीन तरफ से भूमि पर घिरे समुद्री क्षेत्र को कहते हैं खाड़ी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खाड़ी। तो बच्चों, इसे भी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 है कि निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश है जो समुद्र की सीमा से नहीं जुड़ा है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जो समुद्री सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन में दे रखा है ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी मालदीव, डी नेपाल। तो आप सभी जानते हैं कि जो श्रीलंका, ये भी समुद्र से जुड़ा हुआ है, मालदीव भी जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान जो है स्थल और समुद्र दोनों से जुड़ा हुआ है। और जो नेपाल देश है, ये क्या है, समुद्री सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप करने में मिस हो गया, यानी कि ये जो 27 क्वेश्चन है, इससे 26 मान लीजिएगा। तो भारत की समुद्र तट रेखा जो है द्वीपों सहित कितनी है। यानी कि जो भारत की जो समुद्र तट रेखा है, ये द्वीपों सहित कितनी है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत की समुद्र तट रेखा की जो लंबाई है द्वीपों सहित कितनी है। इसे भी समझेंगे कि ये आपकी लंबाई पूछ रहा है कि भारतीय समुद्र रेखा की जो तट रेखा लंबाई है द्वीपों सहित कितनी है। तो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है कि 8000 किलोमीटर, बी दे रखा कि 7516.6 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 15000 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में 27 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 7516.6 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप क्या क्वेश्चन नंबर 26 कर लेंगे। 27 क्वेश्चन देखेंगे
कि भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, यानी कि भारत की जो स्थल सीमा रेखा है इसकी लंबाई कितनी है। ऑप्शन दे रखा है कि 1516 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर। तो जो क्वेश्चन नंबर जो आपका है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर जो 28 है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो आप सभी जानेंगे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये ग्लोब मान लीजिए, तो इसे एक कल्पना रेखा भारत के दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। और देशांतर के रूप में देखा जाए तो ये पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर। अब भारत आपका यहीं पर स्थित है, तो ये आपका देखा जाएगा तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से कभी कभी हो सकता है कहीं पर केवल उत्तरी दक्षिणी ऐसे दे दे या पूर्वी पश्चिमी दे दे, तो इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर आप लगाएंगे। तो यहाँ पर आप उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तभी हमने देखा था कि जो कर्क रेखा है भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 है कि भारत की जो मानक यमोत्तर रेखा है निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसे राज्य है जिससे कि भारत की मानक यमोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। यानी कि जहाँ पर नहीं पूछा जाएगा वहाँ पर अंडरलाइन कर लेना है, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी कि नहीं भी देना है या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान। यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन राज्यों से तो गुजरती है, लेकिन राजस्थान से वो नहीं गुजरती है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें या वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल जाए। आप सभी बच्चे करते हैं क्या है कि लाइक करने में कंजूसी करते हैं, तो बच्चों लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है। इस वीडियो को तैयार करने में कम से कम 6-7 घंटे लग जाते हैं। तो कम से कम जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है ना वो हमें ये बताता है कि हमारी वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी है। तो उसी हिसाब से हम अगली जो तैयारी है करते हैं। तो प्लीज़ ये अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की वीडियो देखते रहें, क्योंकि अब सेकेंड चैप्टर की भी एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट की जाएगी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। और टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ को ज़रूर ले लें, जिससे आपकी क्या है प्रैक्टिस है सही प्रकार से हो सके। ओके, टेक केयर गुड बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।